नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माठी मानस, जल जंगल जमीन की आवाज़, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की एक और एपिसोड में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे इन 4 मुद्दों पे कि चार्जशीट कंप्लीट हो चुकी है, रिपोर्ट्स आ गई हैं, क्या है चार्जशीट के अंदर, चार्जशीट का फाइनल ड्राफ्ट थोड़ी देर में कभी भी हो सकता है। पुलकित आर्य का नार्को टेस्ट, पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट को लेकर के हम बात करेंगे। इसके बाद पुलकित की 302 आईपीसी में सज़ा तय होगी, मौत होगी या फांसी की सज़ा होगी या उम्र कैद मिलेगी, क्या केस की मेरिट कहती है, केस किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, इन विच डायरेक्शन, इस पे बात करेंगे। और वीआईपी गेस्ट जो कि अंकिता भंडारी केस में बहुत इम्पोर्टेंटली लोग जिसे सर्च कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ क्लू मिले हैं। वो क्लू क्या हैं, आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से अपील हमेशा कहता हूं कि अंकिता भंडारी मुद्दे को लगातार जिंदा रखता हो एकमात्र चैनल, सारे चैनलों ने अब इस मुद्दे पे वीडियो बनाने बंद कर दिए लगभग, क्योंकि टीआरपी आजकल डाउन हो गई इस मुद्दे पे। लेकिन हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे इस वादे के साथ। लेकिन आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर, आपका प्यार हमें लगातार चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, चार्जशीट कंप्लीट रिपोर्ट आ गई है। दोस्तों, एक रिपोर्ट जो कि चंडीगढ़ से आने वाली थी, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट थी जो कि चंडीगढ़ में एक लैब है, जिस लैब में हम क्या करते थे, जहाँ से मतलब कि व्हाट्सएप की जो डिटेलिंग से थी, बातचीत थी, व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट, ये करेक्ट हैं इनकरेक्ट हैं, इनको चेक करने के लिए जो रिपोर्ट गई थी वो आ चुकी हैं और चार्जशीट कंप्लीट है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आज तक को दिए हुए इंटरव्यू में उत्तराखंड के एडीजी लॉ मुरुगेशन, जो भी उनका नाम है, वी मुरुगेशन, उन्होंने जो है ये बात कही है। अब मोटा मोटा आपको बता दें कि इस चार्जशीट में क्या है। 302 हत्या का मुकदमा, 34 यानी कह सकते हैं कि कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय। इसके अलावा आपराधिक षड्यंत्र की बात है, किसी को अवैधानिक रूप से सेक्सुअल धंधे में धकेलने की बात करना, 354। तो ये सारे ऐसे ऑफेंस हैं जो गंभीर हैं, कॉग्निजेबल हैं। तो इतनी आसानी से अब पुलकित बचने वाला नहीं, पुलकित के साथी बचने वाला नहीं। कानून का शिकंजा इन धाराओं के तहत उन पर कस दिया गया है। अगर चार्जशीट में वर्णित सबूतों की बात करें तो चार्जशीट में मैं आपको बता दूं कि जो स्क्रीनशॉट से हैं उनको लगाया गया है। कुछ सूत्र कहते हैं कि जो कपड़े थे अंकिता के उनको यूज किया गया है। इसके अलावा उसकी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसको भी यहाँ पे यूज किया गया है। इसके अलावा कई सारे गवाहों के बयान इसमें यूज किए गए हैं। तो डिजिटल प्लस जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उनको पुलिस ने, सरकार ने, एसआईटी ने तैयार करके पुलकित की मौत को आखिरी जामा पहुँचाने की कोशिश, यहाँ पर अमली जामा पहलाने की बात यहाँ पर कर दी है। ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ। आज के दूसरे मुद्दे की बात अब मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। कभी भी हो सकता है नार्को। दोस्तों, 3 में से 2 लोगों ने नार्को के लिए यस बोला था। ये बात आप लोगों को ज्ञात में होगी कि पुलकित आर्य और उसके जो 2 साथी थे उनमें से एक अंकित नाम का व्यक्ति, जिसने नार्को टेस्ट देने से मना कर दिया था, उसका नाम अंकित था। उसने कहा मेरा नार्को टेस्ट ना किया जाए। कहीं अंकित पे तो कोई राज नहीं छुपा हुआ है, ये बात भी हो सकती है। इसने मना क्यों किया, क्या है इसके चुप्पी के पीछे, इसकी मनाही के पीछे, ये देखने की बात होगी। तो यहाँ पर ये बात निकल के आई हुई है और कभी भी ये हो सकेगा। आज हमारे पास करीबन 17 दिसंबर है। अगले इसी हफ्ते में, जो अगले आने वाला हफ्ता है, आज माफ़ कीजिएगा, जो नार्को हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ये बात यहाँ पर साफ देखने में आ रही है। इसके बाद पुलकित की फांसी तय। दोस्तों, जिस प्रकार से सरकार पे दबाव बना है, देखिए सबसे पहले तो सोशल दबाव सरकार पे बना है। धामी सरकार की बड़ी बेइज्जती हुई, इसके बाद बेचारे इलेक्शन हार गए, जहाँ जहाँ धामी गए वो हार गए। और अब लगातार सरकार पे इतना दबाव जनता का है कि पुलकित के खिलाफ ये लोग सख्त कार्रवाई करने पे मजबूर हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो सबूत अभी एडीजी साहब बता रहे हैं, अगर ये सबूत ग्राउंड पे जैसा कह रहे हैं, अगर ऐसा ही है, पुख्ता सबूत है, तो पुलकित को जो है फांसी की सज़ा हो सकती है। कम से कम उम्र कैद तो हो ही जाएगी।
फांसी हो ना हो जज के विवेक पर निर्भर है, लेकिन उम्र कैद की सजा होगी, ये बात समझ में आ रही है। वीआईपी पर जारी बवाल, क्या क्या सवाल दोस्तों, जो लगातार एक सवाल उत्तराखंड की जनता पूछ रही है, जिस पुलकित से ज्यादा जिस व्यक्ति के पीछे उत्तराखंड की जनता पड़ी है उसका नाम है वीआईपी। वीआईपी के बारे में प्रेमचंद्र अग्रवाल साहब ने, एडीजी लॉ ने यही कहा कि जहाँ तक हमको पता है वहाँ के वीआईपी स्वीट कमरे का नाम ही जो एक कमरा था, मतलब कुल मिला के वीआईपी जैसा, जो कि लगता है कि मतलब सरेआम मूर्ख बनाने की बात है। किसी वीआईपी को सर्विस देने की बात की जा रही है। अंकिता ने अपने चैट में बात की है, और कानून की भाषा में कहते हैं कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। तो अंकिता ने क्या अपने दोस्त से झूठ बोला था? ये सवाल ये लोग उठाना चाह रहे हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पे? आप अपनी टिप्पणी बताइएगा, अपना कमेंट कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिएगा, और देखते रहिए राष्ट्रनीति उत्तराखंड।